कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार अमीर कैसे होते जाते हैं जबकि बाकी लोग बस स्ट्रगल करते रह जाते हैं? अक्सर इसका जवाब एक ऐसे शब्द में छिपा होता है जिससे हम में से ज्यादातर लोगों को डरना सिखाया गया है, कर्ज। लेकिन सोचिए, अगर कर्ज आपका दुश्मन नहीं बल्कि एक सीक्रेट हथियार हो तो? जरा इस बात पर गौर कीजिए। 10 में से 9 लोग कर्ज को एक जाल समझते हैं, एक ऐसा बोझ जो उन्हें नीचे खींचता है। लेकिन एक छोटा सा ग्रुप, सिर्फ 10%, इसे एक शक्तिशाली औजार की तरह देखता है जो उन्हें आगे बढ़ाता है। चलिए, आज हम उसी सीक्रेट को समझते हैं जो ये 10% लोग जानते हैं। हम सब ने ये सुना है ना? कर्ज से दूर रहो, ईएमआई एक जाल है। हमारे बड़े बुजुर्ग यही सलाह देते आए हैं। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? असल कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा है। कर्ज को एक चाकू की तरह समझिए। एक सर्जन के हाथ में ये जिंदगी बचा सकता है, लेकिन अगर इसे गलत हाथों में दे दिया जाए तो ये खतरनाक भी हो सकता है। कर्ज के साथ भी बिल्कुल यही बात है। ये अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। सारा खेल इस बात का है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए, जब पैसे की बात आती है तो सब कुछ सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अमीर और गरीब मानसिकता के बीच का फर्क ही ये तय करता है कि कोई कर्ज को एक रुकावट के रूप में देखता है या फिर एक बड़े अवसर के रूप में। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये कर्ज को लेकर दो बिल्कुल अलग मानसिकता दिखाती है। एक के लिए ये एक समस्या है, डर का कारण, और दूसरे के लिए ये एक मौका है, आगे बढ़ने का जरिया। ये सब सिर्फ नजरिए का खेल है। तो सवाल ये उठता है कि ये पता कैसे चलेगा कि कोई कर्ज लेना एक अच्छा आइडिया है या बुरा? चलिए, अच्छे और बुरे कर्ज के बीच के फर्क को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। बुरा कर्ज यानी बैड डेट वो है जो आपको बदले में कुछ नहीं देता। जैसे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड पर नया फोन खरीद लिया या एक महंगी गाड़ी ले ली। ये आपको कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन आखिर में ये सिर्फ जेब से पैसा निकालता है। बुरे कर्ज के साथ होता क्या है कि आप कर्ज के गुलाम बन जाते हैं। आप उस महंगी कार या उन डिजाइनर कपड़ों का बिल चुकाने के लिए काम करते हैं जिन्हें असल में अफोर्ड नहीं किया जा सकता। यहाँ कर्ज आपका मालिक बन जाता है। अब बात करते हैं अच्छे कर्ज की, यानी गुड डेब्ट। ये वो कर्ज है जो आपके लिए पैसा बनाता है। ये वो कर्ज है जो आपको एक ऐसी संपत्ति खरीदने में मदद करता है जो समय के साथ मूल्य में बढ़ेगी, जैसे कि एक छोटा बिजनेस शुरू करना या कोई ऐसी स्किल सीखना जो आपकी इनकम बढ़ा दे। अच्छे कर्ज के साथ आप असल में पैसे से पैसा बना रहे होते हैं। आप एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपके लिए इनकम पैदा करेगी, जो ना सिर्फ उस कर्ज को चुकाएगी बल्कि आपके मुनाफे को भी बढ़ाएगी। महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने एक कमाल की बात कही थी, रिस्क इस बात से नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात से आता है कि आप जो कर रहे हैं उसे समझते नहीं हैं। कर्ज के साथ भी यही सच है। अगर जानकारी है कि क्या किया जा रहा है तो ये जोखिम भरा नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि वेल्थ बनाने के लिए कर्ज का सही इस्तेमाल करें तो करें कैसे? चलिए, स्मार्ट तरीके से कर्ज लेने के लिए एक 4 स्टेप का ब्लूप्रिंट समझते हैं। ये 4 स्टेप का फॉर्मूला स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने और महंगी गलतियों से बचने में मदद करेगा, ताकि कर्ज के जाल में फंसने की बजाय उसका फायदा उठाया जा सके। तो सबसे पहला स्टेप, क्लैरिटी। एकदम साफ पता होना चाहिए कि पैसा क्यों उधार लिया जा रहा है और उसका इस्तेमाल कैसे होगा। उदाहरण के लिए, अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए लोन ले रहे हैं तो आपके पास एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान होना ही चाहिए। ठीक है, स्टेप नंबर 2, एक इनकम सिस्टम बनाना। ये पक्का करना होगा कि लोन चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा आ रहा हो। मान लीजिए किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ये सुनिश्चित करना होगा कि किराए से आने वाली इनकम आपकी ईएमआई को कवर करने के लिए काफी हो। तीसरा और बहुत बहुत जरूरी कदम है छोटी शुरुआत करना। अगर इन्वेस्टिंग में नए हैं तो एक छोटे लोन से शुरू करें जिसे आसानी से चुकाया जा सके। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, धीरे धीरे अपने निवेश का साइज भी बढ़ाया जा सकता है। और आखिर में स्टेप नंबर 4 है अनुशासन। अपने फाइनेंस के साथ डिसिप्लिन में रहना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि सारे पेमेंट्स समय पे हो रहे हैं। याद रखिए, कर्ज को अपना गुलाम बनाकर रखना है, उसे मालिक नहीं बनने देना है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कर्ज बहुत जल्दी कंट्रोल से बाहर हो सकता है। तो बात साफ है,
कर्ज एक शक्तिशाली औजार है जिसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे दोनों के लिए किया जा सकता है। ये आप पर निर्भर है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करना चुनते हैं। क्या आप इसका इस्तेमाल अपनी वेल्थ बनाने के लिए करेंगे या इससे खुद को कंट्रोल करने देंगे? चुनाव आपका है।